बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात नहम मुताला पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का लेक्चर रिव्यू लेक्चर है बाप नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम से। हम देखेंगे जो उन्वान हमने इस बाप नंबर 2 में पढ़े, हम उनको दोबारा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार हमने देखा कि कैसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ अदवार में जब मुस्लिम लीग के मेंबर बने, फिर उसके बाद उन्होंने पहले मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के लिए कोशिशें की, फिर बाद में जब हिंदुओं की बदहदी देखते हुए उन्होंने फिर खालिस्तन मुसलमानों के लिए कोशिशें शुरू कर दी और कैसे क़याम पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने अपनी हिस्सा का काम किया और कैसी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी 1947 था 1956 ये हमने पढ़ा। कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 बना और उससे पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 मंजूर हुई और फिर उससे पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मुल्क में नाफिज रहा। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद जो इब्तदाई मसाइल थे उसमें हमने देखा रेड क्लिफ अवार्ड, जो रेड क्लिफ ने ज़्यादतियाँ करते हुए बहुत से इलाके पाकिस्तान के हिंदुस्तान को दे दिए। फिर मुहाजिरीन की आबादकारी, फिर इंतज़ामी मुश्किलात जो पेश आई हमारी, जो ख़ास तौर पे हमारी सिविल सर्वेंट्स थे उनको, फिर मुआशी मुश्किलात जो क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों के पाकिस्तान को उसके जायज़ हिस्से से जो है वो मना कर दिया गया, रोक दिया गया, महरूम किया गया। फिर फ़ौजी इसासों की तकसीम, फ़ौज की तकसीम के हवाले से भी जो है वो बदहदी की गई। ज़रूरी मुश्किलात क़याम पाकिस्तान के बाद जो हमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम फेस हुई, फिर सियासी मुश्किलात। फिर उसके बाद हमने देखा गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और कारनामे कि उन्होंने जब 13 माह को पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला पाकिस्तान बनने के बाद, तो उन्होंने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी। फिर खान लियाकत अली ख़ान की पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात 1947 से लेकर 1951 तक जो उनको तकरीबन 4 साल पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला, उन्होंने उस सिलसिले में जो है वो क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी। फिर करारदाद मकासद 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि खान लियाकत अली ख़ान की कोशिशों की वजह से मंजूर हुई थी। पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल 1956 के जो जब आइन बना तो उस सिलसिले में क्या क्या जो है वो मुश्किलात पेश आई। फिर आइन की मनसूखी, ये 56 का आइन क्यों जो है वो मनसूख हो गया, क्या वजूहात थी। रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक, जो रियासतों ने पाकिस्तान के साथ क़याम का फ़ैसला किया था उसमें से कौन सी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनी और कौन सी जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए थी, लेकिन भारत ने नाजायज़ उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर अयूब खान का दौर 1958 था 1969, उस दौर में क्या क्या जो है वो यानी बुनियादी जमहूरतों का निज़ाम, ये भी अयूब खान के ज़माने में जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ का निज़ाम नाफिज़ किया गया था जिसके 4 लेवल थे वो। फिर मुस्लिम आइली कवानीन, ख़ानदानी कवानीन जो थे। फिर 1962 के आइन की खसूसियात, ये भी अयूब खान के दौर में था। फिर 1962 के आइन की नाकामी हुई। फिर सदारती इंतख़ाबात, ये भी अयूब खान के दौर में ही हुए। पाकिस्तान भारत जंग 1965, ये भी अयूब खान के दौर में ही हुई। फिर मुआशी तरक्की जो सदर अयूब खान के ज़माने में 1958 से लेके 1969 तक जो 2 5 साला मनसूबे हुए, उस दौरान जो है वो कितनी मुआशी तरक्की हुई। जनरल अयूब खान के दौर के 5 साला तरक्याती मनसूबे जो 2 मनसूबे पेश किए गए, उससे मुल्क को कितनी तरक्की हुई। फिर उसके बाद याहिया खान का दौर हुकूमत 1969 था 1971 हमने पढ़ा। फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो याहिया खान के दौर में जो है वो मंजूर किया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा, लीगल फ्रेमवर्क LFO। फिर 1970 के जो इंतखाबात हुए थे उसके बारे में, जिसमें मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी और मशरक़ी पाकिस्तान से अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की जो है वो अवामी लीग ने कामयाबी हासिल की थी। फिर उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब हमने पढ़े और बांग्लादेश का क़याम और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब थे क्या, व्हाट वर द रीज़न्स, व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, ये जो होम असाइनमेंट है ये आप देख लें, ये आपके जो है वो मशक़ी सवालात हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई 1707 में, 1906 में कायम की गई थी क्या मुस्लिम लीग।
पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने किसका साथ दिया था? जर्मनी का। उलमाए बरसगीर को उलमा ने जो है बरसगीर को करार दिया था दारुल हर्ब। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया था 1942 में। कायद-ए-आज़म ने हालात को भांपते हुए फौरी दारुल हुकूमत बनाया था कराची को। अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था 27 अक्टूबर 1958 को। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हासिल की? 81 नशिस्तें। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया था 1971 में। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत रिसाला असबाब बगावत हिंद। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक वफद सर आगा ख़ान, फ़ौज के सरबराह यहया ख़ान ने जनरल अयूब ख़ान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन। अच्छा जी, जनरल अयूब ख़ान के ज़वाल का एक अहम सबब बना क्या? ये जो उन्होंने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम नाफिज़ किया था। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई थी? 12 मार्च 1949 को। हुकूमत बरतानिया ने रोलट एक्ट मंजूर किया था कब? 1919 में। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने हल्फ उठाया था पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी थी 24 अक्टूबर 1954।